नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आज 17 मार्च 2021 एसजीएक्स निफ्टी 38 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स भी आपको मोर और लेस पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रही हैं। द थिंग विच इज नोट वर्दी इज एसजीएक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 15,000। और आज के दिन दोस्तों, टुडे इज वेडनेसडे, टुमारो इज थर्सडे, कल है वीकली एक्सपायरी। और आजकल जो भी मूवमेंट वीकली एक्सपायरी का होता है वो एक दिन पहले, दैट इज वेडनेसडे को ही हो जाता है। तो मोर और लेस यू कैन एक्सपेक्ट वन साइडेड एक्सप्लोसिव मूव टुडे। और आज के दिन अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ एक डायरेक्शन का एक्सप्लोसिव मूव भी आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी हैज़ बीन वेरी वॉलेटाइल एंड अंडर इमेंस प्रेशर फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज। तो निफ्टी 50 कल भी 14,910 पे क्लोज हुआ, जो कि 15,000 के नीचे है। 15,000 के नीचे क्लोज होना मतलब कि वीक क्लोजिंग कहलाता है। तो कुछ शॉर्ट्स भी होंगे जिनकी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो आज के दिन आप एक ज़बरदस्त अपसाइड का भी वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली एक्सप्लोजिव मूव। तो आज के मूव को कैप्चर टाइम से करें। इसके अलावा सेंसेक्स कल 31 पॉइंट्स डाउन था। भाई मार्केट वीक तो थी, बट ऑलमोस्ट देयर वाज हार्डली एनी एक्सप्लोसिव मूव ना होने के कारण कल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी डिके हो गया था। कल के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, एचयूएल एंड एचसीएल टेक थे दोस्तों। और इनके पीछे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी। आईटी सेक्टर कुछ दिनों से तेज चल रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप लूजर्स में थे टाटा स्टील, सिप्ला, लार्सन एंड बीपीसीएल। ऑल्दो लार्सन को कल न्यूज़ आई थी कि बहुत ही ज़बरदस्त इनको ऑर्डर मिले हैं लेटली, उसके बावजूद भी इसमें क्रैक आया। मुझे समझ में नहीं आया रीज़न कि भाई लार्सन में क्यों गिरावट थी। अगर आप लोग को पता हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि कल मैं सर्च कर रहा था वाई लार्सन फेल डाउन, लेकिन अगर कुछ रीज़न मिला नहीं तो मे बी प्रॉफिट बुकिंग के चलते ही होगा। बट लार्सन में गिरावट का अगर आपको पता है क्या रीज़न है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों बात करें अगर कमोडिटी सेक्शन की, तो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 45,000 के आसपास और सिल्वर ट्रेड कर रहा है 67,000 के आसपास। दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास एक्शन और हैपनिंग होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों आईटी सेक्टर में थोड़ी सी वैल्यू बाइंग इसलिए हो रही है क्योंकि अभी फिलहाल डॉलर में कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथनिंग ही आ रही है। तो डॉलर इज़ नॉट फॉलिंग मच बिलो 72.5। तो 72.5 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग आ रही है कि भाई इससे नीचे डॉलर नहीं गिरेगा। देखा जाए तो इंडियन रुपी हैज़ बीन परफॉर्मिंग अक्रॉस ऑल दी करेंसीज। हर एक करेंसी पे इंडियन रुपी भारी है। आप देखें चाहे यूरो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इंडियन रुपी हैज़ बीन परफॉर्मिंग। लेकिन कल के दिन डॉलर ने अच्छा परफॉर्म किया विज़ावी इंडियन रुपी। तो कल शाम को मैंने मार्केट ब्रेथ भी आपके साथ डिस्कस किया, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ब्रेथ हैज़ बीन एब्सोल्युटली फ्लैट। लेकिन आज जो पिवट चार्ट्स हैं उस पे आप आज एक वन साइडेड का एक्सप्लोसिव मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड का भी एक्सप्लोसिव मूव हो सकता है। लेकिन आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मूव तगड़े हो सकते हैं। सो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बात करें पिवट चार्ट पे क्या दिख रहा है। कल के दिन क्लोजिंग हुई 14,910 पे। बाई चांस अगर आज नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है, नेगेटिव ओपनिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग तेज हो जाती है, तो फिर आपको लेवल्स क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब यू मस्ट बी अवेयर ऑन द बोथ साइड्स। यू आर अ ट्रेडर, यू आर एन इन्वेस्टर। तो आपको पता होना चाहिए भाई पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ऐसा नहीं है सब कुछ पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है सब कुछ नेगेटिव ही है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट बुकिंग की या गिरावट की, तो 14,850 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसको तोड़ता है तो 14,800 एज पर पिवट चार्ट। लेकिन 14,750 तक के लेवल्स भी आप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव हो गया तो। अगर बाई चांस ऊपर के साइड के बारे में बात करें तो 15,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है ही। 15,000 के लेवल अगर आज टूटते हैं तो 15,100 के लेवल आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूंकि आज के दिन मैंने आपको बताया वन साइडेड एक्सप्लोसिव मूव भी हो सकता है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस कंप्लीट रेंज। इस कंप्लीट रेंज के लिए आज आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। क्विकली बात करते हैं क्विकली निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में कल 378 पॉइंट्स की गिरावट थी। फिलहाल जो क्लोजिंग हुई 34,805 पर। बाई चांस अगर आज प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरावट आ जाती है, तो फिर आपको पहला जो लेवल जहां पर आपको सपोर्ट दिखाई पड़ेगा वो है 34,500। और बाई चांस वो भी क्रैक करता है बड़ी वॉल्यूम, बड़ी कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल बनती है, वीक कैंडल, तो उसके बाद आपको 34,300 के लेवल्स भी आज आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर बाई चांस प्रॉफिट मतलब तेज़ी बनती है, जो कि दिखाई पड़ रही है, जो कि लाजमी है, तो अगर तेज़ी बनी रहती है तो 35,200
200, 35,200 के बाद 35,600 के लेवल्स आपको आज एक्सपेक्ट करने चाहिए मार्केट में। मेरे हिसाब से दोस्तों ये पूरी की पूरी रेंज आपको आज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इट्स नॉट कि आज आपको छोटी रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आज वेडनेसडे का दिन है तो आपको यू मस्ट एक्सपेक्ट द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, सो इट विल बेनिफिट यू, क्योंकि आज वॉलेटाइल मूव होने के, एक्सप्लोसिव मूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बात करें FII DI डेटा की दोस्तों, कल के दिन FIIs ने बाइंग करी, कोई ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं, बट यस 1692 करोड़ की, और DIs ने करी सेलिंग जो कि वो रेगुलरली करते रहे हैं 1169 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली गुड न्यूज़ है वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए कि वेदांता अपने स्टेक को जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास था, जो कि वो खरीदना चाह रहे थे प्रमोटर्स, अब इन्होंने बढ़ा करके 17.5% कर दिया है और प्राइस रखा है 160 रुपीज़। सो वेदांता शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दोज पीपल हु आर यूर होल्डिंग वेदांता, उसमें थोड़ी सी अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का IPO में बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसमें एक बेहतरीन लिस्टिंग गेन भी होने वाला है। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ईजी ट्रिप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट थे कि ख़राब है IPO, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है। दोस्तों हमें क्या लेना देना है, हमें किससे लेना देना है, हमें लिस्टिंग गेन बढ़िया होना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन बढ़िया हो रहा है, हाउ डज इट मैटर कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, हमें कौन सा उसको रखना है। फर्स्ट डे उसमें आप अप्लाई करके यू कैन एग्जिट। फिलहाल बात करें ईजी ट्रिप के IPO की, तो ईजी ट्रिप दैट इज ईज माई ट्रिप में 90% का GMP चल रहा है। भाई आपकी कैपिटल 90% का रिटर्न दे रही है। अगर आप उसको FD में लगा के रखते तो हो सकता है आपको 16 साल 5% के रिटर्न के हिसाब से लगाओगे तो फिर 16 साल से भी कहीं ज़्यादा लगेंगे। फिलहाल दोस्तों ईजी ट्रिप में आपको 90% का GMP दिखाई पड़ रहा है। कृपया करके IPOs में अप्लाई करें एंड गेट बेनिफिटेड। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, नहीं खोला है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, खोल के अपना बेनिफिट लें। फिलहाल दोस्तों वेल्थ का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको कई सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। यू मस्ट ज्वाइन दैट, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर के, तो वो भी अपडेट होंगे उसमें, सो यू मस्ट डेफिनेटली ज्वाइन वेल्थ का टेलीग्राम चैनल। बात करें आज के दिन करना क्या है, तो भाई निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 40 के ऊपर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको चुनिंदा स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि गिरावट पे आपको मिल रहे हैं, और वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। डेली शाम को मैंने इवनिंग लाइव सेशन के अलावा एक स्टॉक रिव्यू का भी वीडियो पोस्ट किया है। कल SBI का पोस्ट किया था, यू मस्ट वॉच दैट, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्राइस पे GTT ऑर्डर लगाना है। नहीं देखा है, देखो जा करके, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। अगर नहीं देखना है तो आपकी मर्जी है। फिलहाल बाद में मैं ये जरूर कह सकूंगा कि मैंने आपको बताया था और आपने उसको नहीं देखा। एनीवे भाई कल वीकली एक्सपायरी है। आज का दिन वन साइडेड एक्सप्लोसिव मूव को एक्सपेक्ट करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो लोग बिगिनर हैं कृपया करके छोटी पोजीशन को रखें, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके लिए बम्पर पैसा बनाने का मौका है। GTT ऑर्डर्स को लगा करके रखें। बाई चांस मार्केट में कोई भी डिप आता है, एनी डिप, आपका ब्लू चिप क्वालिटी का स्टॉक वहीं पर बाय हो जाना चाहिए। GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन इज द लिंक, गो एंड ओपन। अच्छा, इसके अलावा भाई आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा स्टॉक बाय करना है, तो WSG स्टार SIP में कल के दिन भी मैंने बाइंग करी थी। जो भी डिप्स आ रहे हैं दोस्तों, ये जो SIP है WSG स्टार SIP, उसमें जो स्टॉक्स हैं दे आर 15% प्लस CAGR वाले स्टॉक। तो उसमें अगर आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेहतर बेनिफिट होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आज के दिन आपको वीकली एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट होता है वो आजकल एक दिन पहले ही हो जाता है, दैट इज ऑन वेडनेसडे ओनली। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। बाय बाय फॉर नाउ।